आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 2 जुलाई 2021 दिन सोमवार और आज हम 1 और 2 जुलाई के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस एयरपोर्ट का निजीकरण करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर का निजीकरण करने जा रही है। वर्तमान में निजीकरण की प्रक्रिया चालू है। इसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को मिलाकर देश में कुल 6 एयरपोर्ट का निजीकरण किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट हैं अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली के। ये सभी एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर देने का फैसला किया गया है। निजीकरण की सारी प्रक्रिया दिल्ली मुख्यालय द्वारा पूरी की जाएगी। बता दें कि देश में 69 घरेलू एयरपोर्ट में सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर रायपुर दूसरे स्थान पर है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पास अभी 1000 एकड़ जमीन है, जिसमें रनवे को 2286 मीटर से बढ़ाकर 3251 मीटर किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पटना उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया। यह पटना किस जिला के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया जिला। पटना कोरिया जिला अंतर्गत आता है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पटना उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान किया गया। यह जिला मुख्यालय कोरबा से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी औपचारिकता राजपत्र में प्रकाशन के साथ कर दी गई है। पूर्ण तहसील का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के 18 पटवारी हल्का के 48 गांव के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। इससे पहले यहाँ के लोगों को बैकुंठपुर तहसील का चक्कर लगाना पड़ता था। अब कोरिया जिला में तहसीलों की संख्या 8 हो गई है। ये तहसीलें हैं बैकुंठपुर, खड़गवां, सोनहत, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, केल्हारी और पटना तहसील। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रत्न पंडित रविशंकर शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 अगस्त को। छत्तीसगढ़ के रत्न पंडित रविशंकर शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल जी का जन्म दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है। बता दें कि विद्याचरण शुक्ल जी का निधन झीरम घाटी हमले के दौरान हो गया। स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने भारत सरकार के मंत्री के रूप में संचार, गृह, रक्षा, वित्त, योजना, विदेश, संसदीय कार्य और आदि मंत्रालयों में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पंडित रविशंकर शुक्ल सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार राज्य और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 1912 में रायपुर में कान्य कुब्ज सभा की स्थापना की थी। सन 1917 में छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग के क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हुई थी, जिसमें रायपुर से नेतृत्वकर्ता थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसी दौरान 1918 में रायपुर में होम रूल का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पंडित रविशंकर को अध्यक्षता मिली थी। वे खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, पूर्ण स्वराज सप्ताह और 8 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ने के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों यानी कि ग्लोबल कंजर्वेशन असर्ट टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 बाघ अभयारण्यों को। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक ग्लोबल कंजर्वेशन असर्ट टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ रक्षकों को बाघों और जंगलों की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए यह मान्यता दी है। कार्यक्रम के दौरान NTCA का त्रैमासिक न्यूज़लेटर स्ट्राइप्स भी जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता नामित किया गया है।
बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश में नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर होता है, परंतु इस महामारी से प्रभावित वर्ष में यह पुरस्कार 13 अगस्त को निर्धारित किया गया है। इस पुरस्कार में विजेताओं के लिए 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1983 में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के अन्य विजेता हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में किस विश्वविद्यालय को अधिग्रहण करने संबंधी विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म का विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया। इस फिल्म का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूमिका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डायल 112 को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वंतिका अग्रवाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को क्रमशः कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, OBC 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% कोटा। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विधानसभा की त्रैमासिक शोध पत्रिका का क्या नाम है? इसका आंसर है विधायन। विधानसभा की त्रैमासिक शोध पत्रिका का नाम विधायन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इसे बनाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी टेक्निकल मदद कर रही है। इसमें फल सब्जियों के नुकसान करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर इसके खराब होने की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल होने वाला नया जिला कौन सा है? इसका आंसर है मुंगेली जिला। छत्तीसगढ़ के 14 नक्सल प्रभावित जिलों में बालोद जिले को हटाकर मुंगेली जिले को शामिल कर लिया गया है। अब मुंगेली जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है, जबकि बालोद जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इसकी स्थापना कब की गई थी? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय खबरों में चर्चित पैड़ी क्या है?